हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रिलेशंस के डोमेन, रेंज, कोडोमेन, एरो डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो पिछले क्लास में हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। तो अब रिलेशन का नॉलेज हमें जैसा हो गया है, तो अब आगे हम उसके बारे में देखते हैं कि क्या डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ आपका डेफिनेशन क्या है। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होगा, सेट ए एंड बी, और उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फाइंड हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। हमने देखा भी एग्जांपल लेकर कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लोग फाइंड कर देते हैं, और उसके जो भी रिलेशन बनते हैं वो उसी का सबसेट होता है। जैसे कि मैं कुछ बता देती हूँ। आर वन आर टू जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसका जो हमें रिलेशन फाइंड हुआ था, तो ये क्या देखे कि कोई दो सेट है, ए वन टू थ्री, और बी कोई सेट है फोर फाइव सिक्स, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया था ए क्रॉस बी। तो ये इतने सारे मेंबर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए थे। तो मैंने क्या देखा कि ये जितने भी मेंबर मेरा आया है इस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उससे जो हमने रिलेशन फाइंड किया है, ये जो रिलेशन मुझे मिला है आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, जो भी रिलेशन फाइंड हुआ है, ये सारे क्या है, ये सारे सबसेट हो गए हैं। किसका? इसी का सबसेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। तो अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर मैं आपको रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो उससे बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, सबसे फर्स्ट ये क्या है कि अगर कोई सेट, ठीक है, सेट ए दे दिया है, वन टू थ्री बी सेट दे दिया है, और इसका जो हमने फाइंड कर लिया क्या, ये जो कोई रिलेशन हमने बनाया है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बना है, ये भी तो एक रिलेशन ही है मेरा। तो ये जो रिलेशन बना है, तो सपोज दैट मैं कोई एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट जो आपको लेना है ले लो। जैसे टू फाइव, मैं टू फाइव ही ले लेती हूँ, ये टू फाइव ले लेती हूँ। तो ये ऑर्डर पेयर जो टू फाइव जो हमने लिया है, किसी भी ऑर्डर पेयर का, आप टू फाइव ले लो, टू फोर ले लो, वन फाइव, जो मन है वो कोई भी ले लो। उसमें आपको ये जो सेकेंड एलिमेंट है, ये सेकेंड क्या कहलाता है? सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये सेकेंड एलिमेंट है, ये क्या होगा? इमेज। किसका इमेज? फर्स्ट एलिमेंट में। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? टू। तो इमेज ऑफ टू। सेकेंड एलिमेंट मेरा जो है फाइव, ये किसका इमेज है? टू का ही इमेज है, और इसे हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ये किसका प्री इमेज है? तो प्री इमेज ऑफ सेकेंड, सेकेंड एलिमेंट का प्री इमेज है, मतलब प्री इमेज ऑफ फाइव। किसी लो, ये वन फोर ले लो, तो वन फोर, ये फोर क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ वन, और वन क्या हो जाएगा? प्री इमेज ऑफ फोर। ये लो लो, इसमें भी क्या है? ये जो हमेशा ये याद रखना कि सेकेंड एलिमेंट जो होता है, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड second element, second element is called image, image of first element। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है, और ये क्या होगा? प्री इमेज कहलाएगा। तो इतना तो आपको लोग समझ में आ गया। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। मैं सभी उसी एग्जांपल पे लेती हूँ। लेट सेट ए क्या है जो हमने पहले ले रखा था, वन टू थ्री, ये सेट ए हो गया। एंड सेट बी क्या हो गया? फोर फाइव सिक्स, यही हमने लिया था, तो इसी पे मैं समझा रही हूँ। ये फोर फाइव सिक्स हो गया। कोई रिलेशन, सपोज दैट कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन बोल रहा है, जिसको हम लोग लिखते हैं रिलेशन को क्या? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रिलेशन कोई है क्या? ऑर्डर पेयर में होता है, एक्स वाई हम लोग बोलते हैं। सच दैट ये बोला है कि सेकेंड एलिमेंट जो है, ये कोई रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है, ये बोला है कि वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वाई कोऑर्डिनेट बोल दो, सेकेंड एलिमेंट बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो। तो ये जो होगा सेकेंड एलिमेंट, बोला है कि फर्स्ट एलिमेंट से मैं ना तीन बड़ा हूँ। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था इसे, तो आप जो मैं दिखा भी दूंगी। तो ये रिलेशन बोल रहा है, ठीक है, जहां पर, सॉरी ये छूट गया है, जहां पर ये एक्स किसका मेंबर है? ए का, और वाई किसका मेंबर है? बी का। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे गिवन है। तो आप क्या आर लिख लो इसका रिलेशन, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया है, तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो। रोस्टर फॉर्म में क्या बोल रहा है? क्या लूँ, कहाँ से एलिमेंट लेना है मुझे? पहले मुझे तीसरी दोनों में से लेना है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो यही रहेगा, सेम एक्स जो है।
तो 1 अगर मैं ले रही हूँ x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या बोल रहा है कि जितना आप लिए हो उसमें 3 ऐड कर दो तो मैं यहाँ पर आऊंगी। तो 1 में 3 ऐड कर दो तो 4 हो गया, तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया। फिर x कोऑर्डिनेट 2 ले लो, ये 2 है तो इसीलिए 2 लेंगे। 2, फिर इसमें 2 में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट अगर मैं ले लेती हूँ 3, 3 है, अब तो यहीं तक जाएगा क्योंकि ए के मेंबर जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी यहीं तक जा रहा है 3 तक। 3 में 3 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 6, तो आ गया 6, 4 5 6, सेकेंड का भी तो मेंबर है। तो ये आपका रिलेशन हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म में। अब आपको क्या देखना है, ये रोस्टर फॉर्म हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, ठीक है। तो इसमें डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन हमेशा क्या होता है, सेट ऑफ किसी भी ऑर्डर पेयर का, जो ऑर्डर पेयर कोई भी ऑर्डर पेयर है उस ऑर्डर पेयर का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो भी सेट बनाओगे वो आपको क्या कहलाएगा, डोमेन। तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन, इस सेट का डोमेन, इस रिलेशन जो मेरा निकला है इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का जो भी सेट बनेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इस ऑर्डर पेयर में, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो यहाँ 1, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, 2, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन, ठीक है। यही आपका डेफिनेशन डोमेन का, इन अ रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। मतलब सारे ऑर्डर पेयर्स का जो भी फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनेगा, ठीक है, सेट जो भी बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, डोमेन। 1 2 3 ये फाइंड आपने कर लिया, डोमेन हो गया। अब इसी रिलेशन में इसी का पूछ रहा है आपसे कि डोमेन तो आपने फाइंड कर लिया, रेंज क्या है, तो डोमेन बता दिया लेकिन रेंज क्या है। तो जैसे डोमेन आपने फर्स्ट एलिमेंट को बताया है कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का तो हमने काम कर लिया डोमेन का, लेकिन अब सेकेंड एलिमेंट मेरा बच गया है यहाँ, यहाँ ये सेकेंड एलिमेंट में तो कुछ कहलाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मेरा रेंज कहलाएगा। तो क्या है, ये रेंज है, तो रेंज के लिए क्या हमने डेफिनेशन लिया है कि रेंज जो होगा जितने ऑल ऑर्डर पेयर है, तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 5 6, इसका 4 5 6 जो हो गया क्या हो गया मेरा, रेंज हो गया। तो आपने यही देखा रेंज का डेफिनेशन क्या है मेरा, इन रिलेशन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सारे ऑर्डर पेयर का जो भी सेकेंड एलिमेंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे रेंज लिख दिया है, ठीक है। अब बात आ गई कोडोमेन की। कोडोमेन, ये कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बहुत ही सिंपल है कि द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। मतलब जो भी सेट बी आपको गिवन है वो आपको क्या हो जाएगा, कोडोमेन। यहाँ सेट बी क्या है 4 5 6, यही आपका कोडोमेन हो गया, ठीक है। 4 5 6 ये कोडोमेन। और आप क्या देख रहे हैं, रेंज और कोडोमेन में कोई रिलेशन देख रहे हैं, यहाँ तो इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हो, रेंज को, रेंज जो होता है ये सबसेट होता है और इक्वल भी होता है। जो इस कंडीशन में देखो कभी कभी इक्वल भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल हो, बट कभी कभी ये इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 5 6 क्या हो गया, यहाँ इक्वल भी है, तो ये रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ये ये पॉइंट है, इसको माइंड में रखना, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। और तो ये आपने कोडोमेन, आई होप कि आपने डोमेन रेंज कोडोमेन अच्छे से समझ लिया होगा। तो मैं आपको जैसे मैं पूछती हूँ यहाँ पर, देख लो जैसे मैं लिख के रखा है कि R1 यहाँ है, R2 है, R3 R4 है, मैं किसके लिए रिलेशन सब फाइंड की थी, ये सेट ए है और सेट बी है और ए क्रॉस बी, और ये सब का अलग अलग हमने रिलेशन पढ़ा है पिछले क्लास में। तो ये सब जैसे कि दे दिया है कोई रिलेशन, मान लो कि कोई रिलेशन मुझे दे रखा है, ठीक है, और उसका रिलेशन करके मैंने सबका सेट टेबुलर फॉर्म हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब ये सारे का मुझे बोला है कि डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ, तो कैसे फाइंड कर लोगे।
तो जैसे R1 है, तो अगर डोमेन अगर पूछेगा यहाँ पर कि डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1 कोई रिलेशन से आप उसे फाइंड कर लिए हो, रिलेशन कुछ भी हो, बस आपको यहाँ पे डोमेन का कॉन्सेप्ट समझना है, रिलेशन तो आपने समझ ही रखा है। तो यहाँ पे डोमेन अगर पूछे तो क्या फाइंड करोगे यहाँ डोमेन R1 का? तो क्या डोमेन का क्या डेफिनेशन होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो भी सेट बनेगा, और रिपीटेड को हमेशा एक ही बार सेट में लिखते हैं, ये आपने सेट से ही पढ़ रखा है। तो क्या होगा, वन, ये सारे में वन है, और टू, फर्स्ट सब में टू है, और थ्री, तो आप क्या देख रहे हो, वन टू थ्री, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट का सेट बन रहा है। डेट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, ये डोमेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब इसके लिए आप क्या देखोगे, R2 के लिए अब आपको डोमेन फाइंड करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट क्या है, वन टू थ्री, यही तो है वन टू थ्री। तो आप डोमेन क्या लिख दोगे, डोमेन ऑफ R2। R2 के लिए भी डोमेन क्या हो जाएगा आपका, वन टू थ्री, यही होगा। अब नेक्स्ट आपको R3 के लिए डोमेन दिख रहा है, तो R3 में क्या डोमेन है, वन और टू, फर्स्ट एलिमेंट तो यही दोनों है। तो आप यहाँ लिख लो डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ R3 क्या हो जाएगा, वन टू, यहाँ पर वन टू ही है, वन टू। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, वन टू, इसमें तो फाइव है, फाइव ही है इसका। तो चलो, तो आपने यहाँ पे डोमेन देख लिया। अगर आपको यहाँ पे बोलेगा रेंज, सबका रेंज निकले के लिए, तो क्या लिखोगे, रेंज ऑफ, रेंज ऑफ R1। अब डोमेन तो लिख लिया, अब रेंज क्या है, रेंज तो हमेशा क्या होता है, सेकंड, सेकंड कोऑर्डिनेट जितना है, सेकंड एलिमेंट जितना है, उसका सेट जो आप बना लोगे, वो आपको क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो R1 में क्या है, फोर फाइव सिक्स, अब सारे में वही है, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ R1 फोर फाइव सिक्स। तो क्या लिख दोगे, रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगा, फोर फाइव सिक्स, ठीक है। फिर रेंज ऑफ, अब R2 लिख लो, रेंज ऑफ R2, ये क्या हो जाएंगे, इसे भी हम यहाँ से देख लेते हैं। R2 का रेंज क्या है, सेकेंड एलिमेंट फोर फाइव सिक्स, तो R2 मेरा क्या हो जाएगा, फोर फाइव सिक्स, ये सेम ही आ गया, फोर फाइव सिक्स। अब क्या हो जाएगा, रेंज, रेंज ऑफ R3, R3 के लिए क्या हो जाएगा, रेंज, R3 में सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, फाइव और सिक्स, तो यहाँ आप लिख लो फाइव और सिक्स, ये मेरा क्या हो गया, रेंज हो गया। और अभी इस सेट के लिए भी यहाँ जो सेट आपको गिवन है, सेट ए वन टू थ्री और बी फोर फाइव सिक्स, इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन तो सबका है, जो भी रिलेशन कोडोमेन तो फोर फाइव सिक्स ही रहेगा, कोडोमेन के लिए कोई बात नहीं है, ये हमारा वही रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे आप देख लो, ये नोट है, नोट है जिसको आप नोट करके रख लो। बोला कि जैसे कि आप गिवन है कि नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, पी दे दिया है गिवन, और नंबर ऑफ बी ये दे दिया है क्यू। तो आपने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, दैट मीन्स पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, वहां से रिलेशन से ही पढ़ रहे हैं। तो ये पी क्यू हो गया, ठीक है। अब इसी में पूछ लेता है कि सबसेट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हमने पढ़ा है, सबसेट के लिए भी, सबसेट के लिए क्या पढ़ा है, टू टू द पावर ए पी क्यू आ जाता है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में सबसेट क्या हो जाएगा, कितना, तो टू टू द पावर पी क्यू। अब सेम यहाँ पर हो जाएगा कि अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछेगा कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अब टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा। अब जो कोई भी आपको सेट दे देगा, उसका आप रिलेशन फाइंड कर लोगे, और बोल देगा कि इसका कितना रिलेशन होगा, तो रिलेशन के लिए भी सेम यही फॉर्मूला होता है, टू टू द पावर पी क्यू, ठीक है। तो ये नोट है, तो इसे आप रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आप बनाओगे तो इसका आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, और इसका सब कुछ आप फाइंड करके बताओ, ठीक है। लेट सेट ए, सेट ए गिवन है क्या, वन से सिक्स तक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेट ए सिक्स है।
और रिलेशन इसका दे दिया है, रिलेशन है, हमने बताया था कि रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में लिखते हैं। तो मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं, हमेशा माइंड में आप रख लो। और इसे क्या है, ऑर्डर पेयर में होता है एक्स वाई सच दैट, और यहाँ पर क्या रिलेशन दिया है, y इज इक्वल टू दे दिया है कि सेकेंड को, y क्या है सेकेंड वाला, सेकेंड कोऑर्डिनेट पर मुझे ध्यान देना है कि कैसे वो लिखाएगा। तो फर्स्ट जो लिखोगे उसमें +1 कर देना, ठीक है, +1 कर दो, ये रिलेशन आपका गिवन है, ठीक है। तो इस रिलेशन का आप लिखो सॉल्यूशन, पहले रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिख लो, ये जो बोल रहा है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, क्या हो जाएगा। फर्स्ट के लिए तो हमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो फर्स्ट तो आराम से जो सेट है वही हो जाएगा सेट का। और यहाँ पे देख लो, हमने आपको दो सेट में लेकर हमेशा बताया है, ए सेट बी सेट, यहाँ आपको सेट एक ही दिया है सेट ए, यहाँ सेट बी दूसरा नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह मुझे एक ही कोऑर्डिनेट का यूज करना है, ठीक है, और 6 से बड़ा नहीं होगा वो तो देखना ही है। तो दोनों सेट के रूप में यहाँ ए ही काम करेगा, ठीक है। तो क्या हम फर्स्ट के लिए तो फर्स्ट 1 लिख ही देते हैं, और जब भी 1 लिखोगे तो सेकेंड के लिए क्या बोला है, सेकेंड के लिए क्या आंसर बोला है, जो भी 1 आप लिख रहे हो उस 1 में 1 ऐड कर दो तो y हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, 1 + 1 2, ये हो गया। फिर फर्स्ट के लिए सोचना नहीं है, जो है 2 दे दो, 2 में +1 कर दो 3, ये 3 आ जाएगा, फिर 3 लिख दो यहाँ से। फिर सेकेंड के लिए क्या करोगे, 3 + 1 4, तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 लिख दो, 4 + 1 5, ये 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट 5 लोगे, और 5 + 1 लिख दो तो 6 लिख दो। अब नेक्स्ट भी लिखूं क्या, क्योंकि ये तो बोला है 6 है, तो पहला तो मेरा 6 भी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं लिख सकती हूँ, यहाँ मैं ये 6 तो लिख दूंगी, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या बोला है कि 6 + 1, 6 + 1 7 आ जाएगा। तो क्या ये 7 आपके सेट ए में है क्या, यहाँ तो ये सेट ए ही दिया हुआ है, तो इसी को देखना है, 7 इसमें है क्या, नहीं है। तो नहीं है, तो इसीलिए ये रिलेशन मेरा नहीं होगा, वो वाला 6 वाला फॉर्म जो है ये मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, इसे मैं नहीं लिखूंगी। तो उसे मैं वैसे ही छोड़ दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये इतना ही हो गया, ये रिलेशन करके यहाँ तक आ गया। तो अब इसका आप डोमेन लिख लो। अब इसका तो डोमेन इजी हो गया, इसका डोमेन क्या है, क्या होता है डोमेन, इन रिलेशन आर द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आप ले। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो क्या हो गया, ये डोमेन आपका हो गया, डोमेन आपने फाइंड कर लिया। अब इसी में रेंज बोले तो क्या करोगे, रेंज, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इस सेट का रेंज। तो सेकेंड एलिमेंट जो भी होता है वो रेंज होता है, तो सेकेंड क्या है, 2 3 4 5 6, तो रेंज क्या होगा, 2 3 4 5 6, ये रेंज आ गया मेरा, 1 नहीं है इसमें, इसमें रेंज जो सेकेंड होता है वही होता है, तो सेकेंड मेरा ये है, ये मेरा रेंज आ गया, ठीक है। और इसका कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन द होल सेट बी, जो टोटल सेट बी जो होता है वही तो मेरा कोडोमेन है, सेट बी जो गिवन है वही कोडोमेन है। तो सेट बी आपका क्या गिवन है, अब सेट बी, यहाँ सेट बी की जगह पर क्या है, सेट ए ही को तो हमने बी के रूप में लिखा है, सेट ए को ही तो सेकेंड एलिमेंट के रूप में जो लिखा है यही सेट गिवन, एक ही सेट को हमने लिखा है, तो इसका कोडोमेन भी यही हो जाएगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, कैसे हम उसे फाइंड करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन देगा उसका बोलेगा डोमेन रेंज कोडोमेन फाइंड करने के लिए, तो ये फाइंड हो जाना चाहिए, ये निकल जाएगा। अब नेक्स्ट, जब ये इतने सारी चीज हम लोग पढ़ लिए हैं, तो एक और चीज आपके बुक में है, एक और कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है, या एक कॉन्सेप्ट होता है जो एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से आप कैसे फाइंड करोगे, तो जो एरो डायग्राम मैं सेम इसी क्वेश्चन का लेती हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाती हूँ, मैं इसी क्वेश्चन का लेती हूँ जो आपको गिवन है, इसका एरो डायग्राम आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, सेट ए आप देख ही लियो 1 से 6 तक है, बी सेट के रूप में भी सेट ए ही यहाँ पर काम कर रहा है, तो क्या हो गया 1 2 6 है। तो इसका एरो डायग्राम फाइंड करने के लिए, एरो डायग्राम
ये चलो ये एरो डायग्राम है। इसको फाइंड करने के लिए सेट ए आपको गिवन है, क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप कैसे इसका एरो बनाओगे, ठीक है। तो एरो रिलेशनशिप जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको ये सब बहुत ही काम आएंगे। फंक्शंस जो पढ़ोगे फंक्शंस में भी ये आएंगे। तो ये क्या हो गया, सेट ए हो गया। और सारे नए एलिमेंट अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेट ए, बी की जगह पर भी यहाँ ए ही काम कर रहा है, इसलिए दोनों जगह मैं ये ही ले रही हूँ। अगर बी होता तो मैं बी लिख देती, लेकिन यहाँ दोनों जगह एक ही सेट का काम दोनों कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। दोनों हो गया सेट। अब क्या बोलना है आपको, आप सबसे पहले क्या देखना है, रिलेशन को देखना है। क्योंकि हम जब जब भी एरो डायग्राम बनाते हैं, एरो डायग्राम कहाँ से बनाते हैं, रिलेशन से बनाते हैं। तो रिलेशन मेरा क्या आ गया, 1, ये रिलेशन तो यही आपका दे रहा है ना। तो आपको क्या करना है कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, और इस 2 का रिलेशन 3 के साथ, इस ऑर्डर पेयर में 3 का रिलेशन 4 के साथ। तो मुझे बस हर एक ऑर्डर पेयर का रिलेशन देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैं सबसे पहले आपको और कंफ्यूज ना हो तो मैं एक ऑर्डर पेयर का भी यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। क्या देखो, 1 2 2 3, लिख लो 1 2 2 3, फिर 3 4 4 5 5 6, उससे अधिक नहीं था, यही है। यही देख लो 3 4 3 4 4 5 5 6, ठीक है। ये रिलेशन मेरा है। अब क्या है, तो इस रिलेशन से इसका कैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका। तो 1 किसके साथ रिलेटेड हो रहा है, 2 के साथ, ठीक है। 1 का 2 के साथ रिलेशन है। तो ये 1 मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, इस 1 का किससे रिलेशन है, 2 के साथ, ठीक है। एरो पड़ेगा 1 1 2 के साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ इसका काम हो गया। फिर ये 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो ये 2 3 के साथ जा रहा है। फिर 3 4 के साथ, फिर ये 3 4 के साथ, फिर 4 5 के साथ, 4 5 के साथ रिलेटेड है। फिर 5 6 के साथ, ये 5 5 6 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो अब देख लिए ऑर्डर डायग्राम से ड्रॉ हो गया सारे सब के साथ। यहाँ 1 रिमेनिंग हो गया, यहाँ 6, ये दोनों का काम नहीं हुआ। तो यही तो आपको दिखा रहा है, ये जो आप बनाए हो यही तो आपको यहाँ पे दिखाया। ये जो आपने लिखा डोमेन, डोमेन 1 से 5 तक है, ठीक है। ये डोमेन इसका 1 से 5 तक लिया है। और ये रेंज 2 से 6 तक है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 से 6 तक, ये क्या हो गया, रेंज आपका हो गया। ये वाले पार्ट रेंज हो गया, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, और को डोमेन पूरा ये हो गया। सेकेंड वाला जो होता है पूरा मेरा क्या हो जाता है, को डोमेन होता है। तो आई होप कि आप एरो डायग्राम करने भी आपको आ गया होगा। ये यहाँ पर इसका है तो इसका एरो डायग्राम कर लिए। नेक्स्ट, अगर ये पहले वाले क्वेश्चन जो हमने देखा था, हाँ ये तो रेंज का है। अगर इसमें भी अगर आपको बोल दे एरो डायग्राम करने, तो आपको इसमें भी एरो डायग्राम यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर एरो डायग्राम आपको बोले, ये जो एग्जांपल हमने लिया था, इस एग्जांपल का जो रिलेशन निकाला, इसका एरो डायग्राम कैसे फाइंड कर लोगे। तो इसका भी एरो डायग्राम ऐसे ही हो जाएगा। इसमें 2 सेट है तो दो ए भी अलग अलग है, तो ए भी अलग अलग ले लेंगे। 1 2 3, ये क्या है, सेट ए है। और सेट बी क्या है, 4 5 6, ठीक है। तो क्या करोगे, ये रिलेशन क्या है, 1 का 4 के साथ है, तो ये 1 4 के साथ जाएगा रिलेटेड, 2 5 के साथ, 2 5 के साथ, एंड 3 6 के साथ, ये 3 6 के साथ। तो क्या है, जो भी आप रिलेशन फाइंड करोगे, जो भी रिलेशन बन जाएगा उसका एरो डायग्राम आप इसी ऑर्डर पेयर को देखकर उसका आप ड्रॉ कर सकते हो। उसका ड्रॉ कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरो डायग्राम हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप
रख लेना माइंड में। और आपको तो पता ही है ये सब क्या हो गया। ये ये 6 3 तो पहले ही मैंने बताया था। 6 क्या है, ये 3 का इमेज हो गया, और ये 3 क्या हो गया, 6 का प्री इमेज हो गया। तो ये इमेज होता है, इमेज, दिस वन इमेज एंड दिस वन प्री इमेज। ठीक है, तो ये भी आपको माइंड में रख लेने हैं। तो इस तरह से आपका ये रिलेशन फंक्शंस का जो भी है इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग रिलेशन के बाद इसका एग्जांपल देखेंगे, फिर फंक्शंस में पढ़ेंगे। फंक्शन में एरो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा, इसे आपको, और आगे भी जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। इसीलिए आप लोग को ये सब हमेशा माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।